हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज मेमोरी बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे आरआरबी क्लियर मेंस 2023 का। ठीक है, डे 9 पजल 11 होगा। पजल 11 इसलिए है क्योंकि किसी दिन हमने पजल 1 सॉल्व किया है तो किसी दिन दो पजल सॉल्व किए हैं, सो इसलिए डे 9 है लेकिन पजल 11 है। ठीक है, बाकी अगर आपने और पजल्स पहले के पजल सॉल्व नहीं किया है तो पजल्स 2024 करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहां से जाकर बाकी के क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो, बाकी के पजल्स भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हर टाइप के पजल हम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी क्लर्क लेवल का हो या आरआरबी पीओ लेवल का हो। इससे पहले आरआरबी पीओ में मेमोरी बेस्ड पजल्स मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, बाकी और प्लेलिस्ट में आपको और भी मेमोरी बेस्ड पजल्स मिल जाएंगे। इसमें प्रैक्टिस बेस्ड पजल्स भी मैं करा रही हूँ, एसबीआई पीओ लेवल के भी होंगे, आईबीपीएस पीओ लेवल के भी होंगे, क्लर्क लेवल के भी होंगे। ठीक है, यानी हर लेवल के मेंस लेवल पजल्स हम सॉल्व कर रहे हैं और खुद से हर बार की तरह पहले ट्राई करना, फिर एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट करना कि आपको कितना टाइम लगा, किस अप्रोच के साथ आपने किया। ठीक है, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। लेट्स हैव द पजल ऑन स्क्रीन। देखो कह रहा है देयर आर 10 बॉक्सेस पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी। अच्छा, पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी 10 बॉक्सेस है, आर अरेंज्ड इन स्टैक बट नॉट नेसेसरली इन द सेम। ठीक है, देयर आर 3 बॉक्सेस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड आर। ठीक है, क्यू और आर में 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँ तो कंफर्म है, ये आपको पता होगा ही, पजल्स आप देख रहे हो तो क्लासेस आपने देखा हुआ है। अगर यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, आर और क्यू में 3 बॉक्सेस है, इसको ऐसे ड्रॉ करने से बहुत ज़्यादा सेकेंड्स में टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैं इस तरह से सॉल्व करती हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा अगर आपने पजल्स के क्लासेस देख रहे हो। ठीक है, चलो, बॉक्सेस बिटवीन आर एंड एस इज डबल दैन द बॉक्सेस बिटवीन पी एंड आर। अच्छा, आर और एस में जितने हैं पी और आर के डबल है। पी और आर है ना, आर कह रहा है ना, हाँ आर, ठीक है, डबल है। बॉक्स एस इज समवेयर अबोव बॉक्स आर एंड टी। एस कहीं ऊपर है आर और टी के। ठीक है, बॉक्स बी इज इमीडिएटली अबोव बॉक्स सी। बी जो है इमीडिएट अबोव सी है, ये कंफर्म है तो इसको हम सर्कल कर देते हैं। ठीक है, बी इमीडिएट अबोव सी। ठीक है, box B is above B. Box above B is twice the boxes below A. तो B के ऊपर कितने हैं? A के जितने नीचे हैं उसका डबल है, यानी इसका डबल है तो हम 2x ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, बॉक्स B is below बॉक्स D. D के बिलो B है। ठीक है, even number of boxes are placed below बॉक्स E. E के नीचे इवन नंबर बॉक्सेस है। ठीक है, इवन लिख देते हैं सिर्फ। बॉक्स पी इज इमीडिएटली अबव बॉक्स क्यू। पी जो है इमीडिएट अबव क्यू। ठीक है, ये कंफर्म है। अच्छा, यहाँ तक डेटा है तो मैं पहले आपको नंबर, हम बॉक्सेस जो है 10 बॉक्सेस वो अरेंज कर लेते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, सो दैट ये जो भी हम यहाँ से मैं लेकर आपको सॉल्व करके दिखाऊं सो दैट आपको विजिबल। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर, तो क्यू और आर में 3 है और क्यू से रिलेटेड यहाँ पे एक है पी से रिलेटेड यहाँ पे एक है, तो इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यू और आर में 3 लोग हैं तो हम क्या एक एक करके अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 तो यहाँ पे 10 बॉक्सेस है तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, कनेक्ट करो, एक एक करके कनेक्ट करोगे तो आपको अरेंजमेंट मिल जाएगा। जैसे कि अगर इसको आप पहले देखते हो, क्यू और आर में 3 लोग हैं और क्यू के ऊपर भी है, तो ये कैसे बन सकता है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो 1 2 3 आर यहाँ पे, क्यू के ऊपर पी, इस तरह से बन सकता है, या फिर आर 1 2 3 क्यू के ऊपर पी, इस तरह से ये बन सकता है। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इन दोनों को इरेज कर रही हूँ, तो ये वाला पॉसिबिलिटी बनेगा। अब R के ऊपर कहीं S चाहिए, ऊपर कहीं चाहिए S। और एक बात यहाँ पे कह रहा है P और R में जितने हैं, R और उसमें उसका कितना, P और R के डबल है ना। तो अगर मैं R के ऊपर S कहीं लिखूं, देखो S कहीं भी लिखूं तो P क्या होगा, P यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसको हम देखते हैं तो P और R में 2 है। ठीक है, तो एस और आर में कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, क्योंकि डबल है पी और आर के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 करते हो, ये 4 1 5
6 और यहाँ पे 2 8 और ये 2 10 हो गए। तो ये 10 बॉक्सेस का अरेंजमेंट ये एक हो गया, ठीक है। और एक बनाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो पी और आर में कितने हैं, 1 2 3 और ये सॉरी ये 3 और ये 4। तो अगर 4 है पी और आर में अगर 4 होंगे तो आर और एस में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, ये एक 5 है, ठीक है, 6 7 8 तब जाके एस यहाँ पे होगा। एस और आर में यहाँ पे 8 हो रहे हैं और पी और आर में यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब ये वाला कितना है देखो, एस ये 3 4 5 6 और ये 3 9 और ये 10, ये वाला 2 पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। तो 2 बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ये बनेगा एस, इसको बनाते हैं एस, 4 छोड़ के आर, 1 2 3 4 छोड़ के आर यहाँ पे, 2 छोड़ के पी यहाँ पे, क्यू यहाँ, ये वाला बन गया। इसको इरेज करेंगे, ठीक है। पहले मैंने कहा आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करोगे तो आपको अरेंजमेंट मिल जाएगा, उसके बाद ही जाके जो बनाया है आपने, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अगर आप रफ पेपर में एग्जाम में कर रहे हो तो आपको बस इस तरह से कर देना है, जो भी आपने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनाया है ना उसको कर लिया है, ले लिया है उसको यूज में, तो उसको इस तरह से बस ड्रॉ कर देना है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, ये एक अरेंजमेंट है एस, उसके बाद 3 छोड़ के पी, एस 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे पी, उसके जस्ट नीचे क्यू, 3 छोड़ के आर, 1 2 3 छोड़ के आर, ये वाला एक हो गया। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये हमने कर लिया है एस और आर के ऊपर टी, आर और टी के ऊपर एस है, एस तो ऊपर ही है, टी कहीं नीचे होगा ही। एनीवेज ये भी हमने बना लिया है, इसको भी मैं इरेज कर रही हूँ। अब ये वाला लो, ये इससे कनेक्ट करो, कैसे, क्योंकि यहाँ पे बी और सी एक साथ आपको देखना है 2 प्लेसेस, साथ में ये भी देखना है कि बी के ऊपर डबल चाहिए ए के नीचे जितने लोग होंगे, ठीक है। अगर इसको हम अरेंज करते हैं, यहाँ पे अरेंज करेंगे क्या बी को, नहीं, क्योंकि बी के ऊपर एक कभी किसी का डबल नहीं है, 1 किसी का डबल नहीं है। तो बी को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये कितने हो गए 2, यानी ए के नीचे 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी है तो ए यहाँ पे नहीं हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो गया। समझ आ रहा है, यहाँ पे बी नहीं हो सकता क्योंकि 3 किसी का डबल नहीं है, यहाँ पे भी बी नहीं हो सकता, सी यहाँ पे नहीं है, आर है। तो यहाँ पे अगर बी है, यहाँ पे सी है, तो बी के ऊपर कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 और 6 अगर बी के ऊपर है तो ए के नीचे कितने होने चाहिए, 3, तो 1 2 3 छोड़ के यही बी होना चाहिए, लेकिन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये वाला पॉसिबिलिटी बिल्कुल कैंसिल आउट होता है। तो मैं इसको इस तरफ अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है, एस यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, ठीक है। ये हो गया, ये वाला पॉसिबिलिटी ही सही होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बी को करती हूँ, यहाँ पे 2 है तो ए के नीचे 1, ए यहाँ पे आ जाएगा, और कहीं हो सकता है क्या, सी यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे बी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पी है, ठीक है। यहाँ पे भी बी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट में अरेंजमेंट किया था कि बी के ऊपर यहाँ 6 है तो ए के नीचे 3 होना चाहिए, जो कि यही एक प्लेस लगता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये बना लिया आपने, ये बना लिया। अब डी के नीचे कहीं बी है, डी के नीचे कहीं बी है तो एक ही प्लेस बचा है डी यहाँ पे, और क्या चाहिए, ई के नीचे इवन नंबर चाहिए, तो ई यहाँ पे 4 में नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, ये 3 हो जाएंगे, तो ई यहाँ पे होगा, बचा और क्या यहाँ पे पी क्यू आर एस टी बचा, टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पजल सॉल्व। आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, आपको पहले जो भी अरेंजमेंट्स है उनको पहले आपको बना लेना है। जैसे यहाँ पे ये और बॉक्सेस बिटवीन आर एंड एस डबल है, दैन पी एंड आर, इसको अगर आप कनेक्ट कर लेते हो तो आप सॉल्व कर लोगे। क्योंकि पहले अगर आप इससे स्टार्ट करोगे कि 3 बॉक्सेस हैं, क्यू और आर में 3 बॉक्सेस हैं, सिर्फ इसको लेके स्टार्ट करोगे तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्यू और आर तो कहीं भी बन सकते हैं ना, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि क्यू के ऊपर आपको पी चाहिए था इमीडिएट ऊपर, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ से क्यू स्टार्ट करोगे, 1 2 3 छोड़ के आर करोगे, फिर ऊपर नीचे भी हो सकता है, नीचे क्यू ऊपर आर, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आप कनेक्ट एक बार कर लेते हो कि आर के ऊपर हमें कहीं एस चाहिए था, तो मतलब आर के नीचे पी हो सकता है, या फिर जहां भी होगा आर और एस में डबल चाहिए, पी और आर में जितने भी लोग हैं, अगर 2 हैं तो टी आर और एस में 4 चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपको अगर कनेक्ट करना आ गया तो पहले आप कनेक्ट कर लो,
फिर उसके बाद सॉल्व करना, ना कि एक पॉइंट से लेकर स्टार्ट करने लग जाओ। अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत ज़्यादा 15 मिनट 16 मिनट इस तरह से लग जाएंगे। आपको कितना मिनट लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताना। बाकी अभी देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या है। चलो देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट हम इजीली कर सके इसको। यहाँ पे क्या कह रहा है, विच अमंग द बॉक्सेस इज अ नंबर 8। 8 नंबर पे कौन सा, यहाँ पे बॉक्स बी है। ठीक है, ये मैं इसको इरेज करूँगी। ठीक है, बॉक्स बी 8 नंबर पे है। बी जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू ये रहा, क्यू यहाँ पे, एस 1 2 3 छोड़ के 1 2 3 4 है क्यू और एस में, है ना। क्यू और एस पूछ रहा है तो 4 बॉक्सेस है। ठीक है, विच बॉक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन द बॉक्स अबव पी एंड द बॉक्स बिलो एस। एबो पी यहाँ पे सी है, बिलो एस यहाँ पे डी है, तो इनके बीच एग्जैक्टली बी है। ठीक है, तो बी बॉक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, विच बॉक्स इज केप्ट एट टॉप मोस्ट पोजिशन। टॉप मोस्ट पोजिशन पे यहाँ पे एस है, तो एस जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक पजल आज हमने सॉल्व किया है। बाकी और जो भी मेमोरी बेस्ड पजल्स हैं उसको मैं नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, मेमोरी बेस्ड पजल्स हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो भी इससे रिलेटेड 1 2 3 जो भी पॉसिबल होंगे, दो पजल्स या 3 पजल्स होंगे, तो मैं उनको नेक्स्ट 1-2 सेशंस में उनको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, इस पजल में कोई और डाउट या आपको कितना टाइम लगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 15-16 मिनट आपको लग जाएंगे अगर आप इस तरह से स्टार्ट करते हो, या फिर अगर आपने कनेक्ट करके किया है कम टाइम में किया है, वो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट या क्वेरी हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।